मित्रों, श्रीवाणी चैनल की ओर से आपको सादर नमस्कार। आज हम चरित्र और व्यक्तित्व विकास के संबंध में कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। चरित्र और व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी, ये आपस में जुड़े हुए हैं। इसमें और भी बातें बहुत सारी जुड़ी हुई हैं। आज उसको जो नए किशोर हैं, युवा हैं, उनको इस बात की बहुत आवश्यकता है और उस पर चलने की आवश्यकता है। अपने में चारित्रिक गुणों का विकास करना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आपके अंदर विनम्रता होनी चाहिए, सहनशीलता होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए और सरलता होनी चाहिए। कुछ ऐसी बातें हैं जो चरित्र को बढ़ावा देती हैं। आपका उठना बैठना, देखना सुनना, ये सभी बहुत सुंदरतम होना चाहिए। आपका बोलना, वाणी, व्यवहार माता पिता के साथ में, भाइयों के साथ में, बहनों के साथ में, मित्रों के साथ में या अन्य जो भी व्यक्ति आपसे जुड़ते हैं, उन सभी के साथ में यदि आपका व्यवहार बहुत अच्छा होगा तो ये भी एक चरित्र की पूंजी है। यानी व्यवहार भी चरित्र के अंतर्गत आता है। आपका खाना पीना, उठना बैठना, ये भी चरित्र के अंतर्गत आता है। आपका देखना और सुनना भी चरित्र के अंतर्गत आता है। आज हमारे सामने चारित्रिक विकास में या व्यक्तित्व विकास में बहुत सारी विसंगतियां हैं। उन विसंगतियों को दूर करने की आवश्यकता है। आज हम नए विज्ञान के युग में, जहाँ टीवी हमारे साथ में है, जहाँ हमारे साथ में जो है मोबाइल है दिन रात, जहाँ हमारे सामने जो है माइक प्रपंच बहुत सारा दिखाई दे रहा है, सामने बहुत सारे आकर्षण हैं। ऐसे में हम चरित्र और पर्सनालिटी का विकास कैसे करें, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे हो, एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। खास तौर से आज की जो नई जनरेशन है, उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, ये समझ लीजिए। इस चुनौती में को स्वीकार करने में केवल बालक ही नहीं, किशोर ही नहीं, युवा ही नहीं, बल्कि हमारे जो माता पिता हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। घर में इस प्रकार के वातावरण को निर्मित करें जिससे कि बच्चे के अंदर सद्भावना और सद्विचारों का विकास हो और उसकी जो नित्य नैमित्तिक क्रियाएं हैं वो भी समय पर अच्छी तरह से परिपूर्ण हो। तो माता पिता का ये गुरुतर कर्तव्य हो जाता है कि बचपन से ही, बाल्यकाल से ही बच्चों के अंदर उस प्रकार की भावनाओं को डेवलप करें। इसमें आप योग का सहारा ले सकते हैं, इसमें आप जो है भक्ति का सहारा ले सकते हैं, इसमें आप भगवान के प्रेम का सहारा ले सकते हैं और बड़े धैर्य से, बड़े परिश्रम से यदि आप ये कार्य करेंगे तो आज हमारे जो बालक हैं वो नवयुवक बन करके इस देश के लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व सिद्ध होंगे। वैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी उसके नियम हैं, कानून हैं, लेकिन हम बहुत सारी बातों को ना अपना करके कुछ जो विशिष्ट मुद्दे हैं, यदि उन विशिष्ट मुद्दों पर ध्यान दें तो निश्चित रूप से हमारा बालक, हमारा नवयुवक, हमारा किशोर एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व का विकास कर सकेगा। उसके अंदर लज्जा ना हो, उसके अंदर क्रोध की भावनाएं डेवलप ना हो, उसके अंदर सहनशीलता हो और भी बहुत सारे जो चारित्रिक गुण हैं वे सभी यदि उसके अंदर आ जाते हैं तो पर्सनालिटी, व्यक्तित्व व्यक्ति का बहुत अच्छा बन सकता है। तो माता पिता का इसमें एक बड़ा भारी रोल है, बड़ा भारी अभिनय है, जिससे कि वो अपने बालकों में समाहित करके और बहुत सुंदरतम ढंग से एक मानवीय गुणों से युक्त एक व्यक्तित्व को प्रकट कर सकते हैं। और ऐसा करना आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत जरूरी हो गया है। आज जिस तरह की विसंगतियां दिखाई दे रही हैं, आप देख रहे होंगे, लोग शराब पी रहे हैं, बहुत सारे जो है लोग जो है धूम्रपान कर रहे हैं,
गुटखा, जर्दा, तम्बाकू इत्यादि का उपभोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, जबकि सब कुछ जानते हैं कि ये सब बीमारी की जड़ है और ये हमारे बच्चों के लिए भी एक नुकसानदेह साबित होंगी भविष्य में। यद्यदा चरति श्रेष्ठ तत्तदेव तरो जना, जैसा श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं उससे जो इतर लोग हैं उसी प्रकार से आचरण करते हैं। तो घर में तो माता पिता से बढ़कर कोई होता नहीं है, वे ही श्रेष्ठ हैं। बड़ा भाई है वो भी श्रेष्ठ हैं, बड़ी बहन है वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो उनके आचरण जैसे होंगे, उनके व्यवहार जैसे होंगे, उनकी जैसी दैनिक प्रक्रिया होगी, उसी प्रकार से जो छोटे बच्चे हैं वो भी उसी प्रकार से आचरण करेंगे। तो इस प्रकार के व्यवहार और आचरण की अपेक्षा हम सभी बालकों से करेंगे। आज के भाई आप पहले भी मनुष्य ही था, आज भी दो ही आंख वाला, दो ही पैर वाला और दो ही हाथों वाला मनुष्य है। मनुष्य में कोई अंतर नहीं है, लेकिन आदमी सोचता है कि पहले का आदमी अच्छा था, आज का बुरा है। ऐसी बात नहीं, पहले भी आदमी था, आज भी आदमी है। कि हमारी सोच, हमारी विचार, हमारा चिंतन, हमारे भाव की जो प्रक्रिया है, हमारी जो मनस्थिति है, उसको सुधारने की आवश्यकता है। इतनी सी बात है। यदि इतनी बात पर हम ध्यान दे देते हैं कि बच्चों की मनस्थिति सुधर जाए, तो ना तो बच्चे डिप्रेशन में जाएंगे, ना बच्चे परेशान होंगे, ना पागलपन का आचरण करेंगे और ना ही जो है किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम में फंसेंगे। क्या है कि एक बार यदि कोई बच्चा बिगड़ जाता है तो उसको सुधारना बहुत कठिन होता है, माँ बाप का जीना दूभर हो जाता है। तो ऐसे इस विसंगति वाले समय में और जो आकर्षण है दुनिया के, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप टीवी ना देखें, लेकिन अच्छी चरित्र देखें, अच्छी सीरियल देखें, मोबाइल का भी सही ढंग से सदुपयोग करें, क्योंकि हर चीज में विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, विधाता का जो प्रपंच है वो गुण और अवगुणों से भरा हुआ है। तो हमको गुणों को ग्रहण करना है, अवगुणों को छोड़ देना है। इतनी सी बात है। टीवी में भी गुण भी है, अवगुण भी है, और इसके बाद में आपके मोबाइल में भी गुण भी है, अवगुण भी है। तो गुण को जब हम ग्रहण करते हैं तो एक सच्चे व्यक्तित्व का विकास होता है। तो किशोर अवस्था और युवा अवस्था जो आती है उसमें जाकर के व्यक्तित्व का विकास होने से, व्यक्तित्व का सही निर्माण होने से व्यक्ति जो है इस देश के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व बन जाता है और उसका जीवन सफल हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को परिजनों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके अपने विचार बताएं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।